Good morning everyone. Myself Sabiri Sargam and I am your educator for your UGC NET Economics exam. Today in this video we are going to analyze the Nobel laureates for the economic subject from 2010 to 2015. इसकी एक दूसरी वीडियो भी बनेगी 12 बजे 12 PM अभी, जहाँ पे हम 2016 से लेके 2020 के सारे नोबेल लॉरेट्स करेंगे. So I welcome you all. A little about myself. I have done my graduation from SRCC. I have done my masters from CESP JNU and I have worked as a research associate with Indian Statistical Institute and I have been your online mentor for UGC NET Economics exam. चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं. I welcome you all to Unacademy. अगर अभी तक आपने हमारी स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया है फ्रॉम आवर Unacademy's ऐप तो जल्दी से कर दीजिए गाइस. इन क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं. चलिए गाइस, आपके लिए अनअकैडमी आपका परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन जाता है क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं हर वेडनेसडे को गाइस नए जो कोर्सेज हैं, नए जो बैचेस हैं वो आपके लिए यहाँ पे रिलीज होते हैं. ऑल्सो गाइस पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स के साथ साथ 21 सब्जेक्ट्स की अब आप तैयारी हमारे ऐप से कर सकते हैं. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, डू एनरोल. प्लस की यहाँ पे बात करूँ प्लस सब्सक्रिप्शन में तो आपको मिलती है लाइव क्लासेस, क्विज टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, मतलब सिलेबस वाइज एक एक चीज आपको इसमें मिलेगी. अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है हमारी अनअकैडमी ऐप का. ऑल्सो गाइज इफ यू आर प्लानिंग टू बाय आइकॉनिक तो आइकॉनिक में मिलती है आपको पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और आपको स्टडी प्लानर भी प्रोवाइड किया जाता है. चलिए गाइज आगे चलते हैं. प्लस और आइकॉनिक में दोनों में आपका एक ही फायदा है हमारा कि आपको मिलेंगे इंडियाज बेस्ट एजुकेटर्स. 833 का पड़ता है आपको प्लस का कोर्स पर मंथ के हिसाब से, बट अगर आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज करेंगे तो आपको उस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा और सिर्फ 750 का ये कोर्स आपको पड़ेगा. ऑल्सो गाइस यहाँ पे 1875 का पड़ता है, लेकिन आपके लिए ये डिस्काउंटेड प्राइस है 1688. ऑलराइट, आप मेरा कोड सावेरी 10 यूज कर सकते हैं. यहाँ पे हमारे नए जो कोर्सेज लॉन्च हुए हैं वो देख लेते हैं एक बार. पेपर 2 और पेपर 1 के लिए. पेपर 1 के लिए मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कम्युनिकेशन जैसे और भी बहुत सारे कोर्सेज आपके लिए लॉन्च हुए हैं. तो जल्दी से गाइस अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए. ऑल्सो गाइस अगर आप 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपके लिए फ्री है और 12 मंथ्स में 2 महीने का फ्री है. एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 31 जुलाई. तो मेक श्योर कि आप अपना जो सब्सक्रिप्शन है वो जल्दी से ले लें. ऑल्सो गाइज ये बग्स बाउंटी नाम से आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि गाइज अगर कोई भी कंटेंट आपको इनअप्रोप्रिएट लगता है और आप उसको रिपोर्ट करना चाहते हैं और क्लेम करना चाहते हैं प्राइज मनी तो डू फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और अगर आप पहले हुए तो आपको एक क्लेम भी मिलेगा. ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं 2010 के नोबेल पुरस्कार से. नोबेल इन इकोनॉमिक्स कर रहे हैं, ठीक है. 2010 का मिला था पीटर ए डायमंड, मॉन्स्टर्न एंड क्रिस्टोफर ए पिलालिस को. इनको मिला के ये अवार्ड मिला दिया गया था. और ये किस रीजन की वजह से मिला था, आप सिर्फ डायमंड, मॉर्टेंस्टन और पिसाराइट्स सिर्फ इतना ही याद करके रखेंगे तो वो भी आपके लिए काफी है. सरनेम से भी आप काफी है और आप एग्जाम में अपना क्वेश्चन सॉल्व करके आ पाएंगे. तो किसके लिए मिला था, फॉर देयर एनालिसिस ऑफ मार्केट विद सर्च फ्रिक्शंस. अब इनके हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इस रीजन की वजह से कि उसमें सर्च फ्रिक्शन है. जो लोग ढूंढ रहे हैं एम्प्लॉयमेंट वो उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा, सेम टाइम पे वो अपनी इस अनएम्प्लॉयमेंट की यानी कि एम्प्लॉयमेंट की नीड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है ये सारी चीजें इन द एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो वो चाहते हैं कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो कुछ इस तरीके से ली जाए ताकि ये जो फ्रिक्शन है अनएम्प्लॉयमेंट का ये दूर हो पाए. तो इन्होंने ये कहा है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब वैकेंसीज है और वेजेस है, ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट होते हैं किस चीज से, आपके पॉलिसी डिसीजन से. और इकोनॉमिक पॉलिसी क्या चल रही है आपकी कंट्री में, इन सब से ये जो सारे के सारे फीचर्स हैं ये इफेक्ट होते हैं. तो ये जो फ्रिक्शन है आप कम कर सकते हैं. ये कोई नेचुरल कॉज नहीं है इस फ्रिक्शन का, ये जरूरी नहीं है. हम अभी तक फ्रिक्शनल पढ़ते थे कि स्किल्स नहीं होते लोगों के पास में,
इसलिए वो एक फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट रहती है। बट इनके हिसाब से ये फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो है ये पॉलिसी डिसीजन का एक बहुत बड़ा लूप होल है और इकोनॉमिक पॉलिसी की एक कुछ प्रॉब्लम है आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी में। तो अगर आपको इसको ठीक करना है तो आप पॉलिसीज के साइड से ठीक कर सकते हैं। तो आपको रूल्स बनाने होंगे किसके बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के बारे में। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट जो होता है वो आपको हेल्प करता है कि आप उन टाइम में जब आपके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है तब भी आप अपनी कैपेबिलिटी बिल्डिंग कर पाए। मतलब जो भी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिला आप उससे स्किल्स गेन कर सकते हैं और आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू भी मिलती रहेगी। ऑल्सो हायरिंग एंड फायरिंग पे एक लॉ आना चाहिए कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को आप कैसे टैकल करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं इस पे इनकी रिसर्च थी। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। 2011 के नोबेल पुरस्कार के बारे में बताएंगे। तो नोबेल प्राइज ऑफ 2011, तो थॉमस जे सार्जेंट और क्रिस्टोफर सिम्स को ये मिला था अवार्ड 2011 का फॉर देयर वर्क। और ये जो इनका रिसर्च थी दैट वाज एम्पिरिकल, मतलब डेटा बेस्ड थी, ऑन द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ठीक है, कॉज एंड मैक्रो एंड इफेक्ट इन द मैक्रो इकोनॉमिक पे इनको मिला। ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से थे और इन्होंने इकोनॉमिक पॉलिसी में अपना काम किया। सो इनका हिसाब से जो भी मैक्रो इकोनॉमिक में स्टेबिलिटी है या कॉज या इफेक्ट है वो आपके टेम्परेरी चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हैं वो इनको इम्पैक्ट करते हैं। और इसी पे इनकी थ्योरी थी कि किस तरीके से आपको इन टेम्परेरी या अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को इम्पीरिकली क्या चीज ऐसी है जो अलग अलग जगहों पे काम की है और उसका एक एक्यूमुलेशन है इनका कि किस तरह की पॉलिसी डिसीजन रहे ताकि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आपकी मेंटेन रहे और इफेक्ट को, टेम्परेरी इफेक्ट को और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस को आप जो है स्ट्रीमलाइन कर पाए। तो दिस वाज 2011 अवार्ड। एग्जाम में आपसे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ सकता है। ऑल्सो ये आपसे ईयर के वाइज में भी आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। 2011 का सीधा ही आपसे नोबेल अवार्ड भी पूछा जा सकता है इन इकोनॉमिक्स और उनकी फील्ड ऑफ स्टडी पूछी जा सकती है। सो मेक श्योर कि आप इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करते चल रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2012 का जो ये है अवार्ड ये देख लेते हैं। तो जो 2012 का अवार्ड है वो अब किसको मिला है, एल्विन ई रॉथ को मिला है और लॉयड एस शेपली को मिला है। 2012 का अवार्ड। अच्छा, इनका अवार्ड क्या कह रहा है, फॉर द थ्योरी ऑफ द स्टेबल एलोकेशन एंड प्रैक्टिसेस इन द मार्केट डिजाइन। मतलब कि कुछ ना कुछ ये जो है आपका गेम थ्योरी से रिलेटेड है। अब जो ये एल्विन ई रॉथ है इनकी इनिशियल ईयर्स की भी जो रिसर्च थी ना, जब ये यंग थे इनकी इनिशियल ईयर्स की भी जो रिसर्च थी दैट वाज ऑन कोऑपरेटिव गेम थ्योरी। तो ओवर द ईयर्स इन्होंने एलोकेशन पे भी काम किया कि किस तरीके से एक मार्केट में स्टेबल एलोकेशन किया जाए। देखिए अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है ना इकोनॉमिक्स में, सभी लोग स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। वी एज ह्यूमन बींग्स वी डू नॉट थ्राइव ऑन इनस्टेबिलिटी। तो आप मार्केट डिजाइन को भी ऐसा चाहते हैं कि वो स्टेबल रहे। अच्छा, कोऑपरेटिव गेम थ्योरी है और अगर रियल लाइफ की बात करें थोड़ा इनका जो स्ट्रक्चर है वो ओलिगोपोलिस्टिक होगा कि थोड़े ज्यादा फर्म्स होंगे, मोनोपोली के बराबर से ज्यादा, मोनोपोली से ज्यादा मतलब ओलिगोपोली होगी। और इनका एम ये था, ये अकम्प्लिश कैसे कर पाए, ये मैचिंग, मैचिंग ऑफ क्या, मार्केट डिजाइन। मार्केट डिजाइन आपका क्या हो गया, एलोकेशन से रिलेटेड। ठीक है, और किसी ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर में कैसे अकम्प्लिश किया जाए एफिशिएंसी के साथ। ठीक है, इसका मतलब है कोई भी इनएफिशिएंसी नहीं होनी चाहिए। आपने ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी ये देखा है कि कुछ ना कुछ जो एलोकेशन है वो स्टेबल नहीं होती, एक तो वो हैम्पर करती रहती है रियल मार्केट में, और जो मार्केट डिजाइन है इससे फेल होता जाता है। इन्होंने ये कहा है कि कैसे आप एफिशिएंट रख सकते हैं कोऑपरेटिव गेम्स की मदद से। ठीक है, सो बेसिकली इनकी जो थ्योरी है वो आप करके आएंगे मैच फॉर द स्टेबल एलोकेशन एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मार्केट डिजाइन। अगर मार्केट डिजाइन लिखा होगा तो आपका आंसर होगा एल्विन ई रॉथ एंड शेपली। ओके, I hope this is clear. If not, you can ask your doubts in the comment section or in the chat box. All right. Let us move on forward to the question number 13. तो 2013 पे मूव कर रहे, क्वेश्चन नंबर नहीं 13 पे। चलिए, फार्मर हैनेस
हैंसन एंड शिलर्स को ये अवार्ड मिला है किसके लिए? इंपीरिकल स्टडी एनालिसिस ऑफ देयर एसेट प्राइसेस, ठीक है, एसेट प्राइसेस पे मिला है। अब ये जो लोग हैं ये अपनी फाइनेंशियल एनालिसिस तो बहुत सालों से कर रहे थे। अगर यूजीन फार्मा की बात की जाए, पीटर हैंसन की बात करें तो ये बहुत सालों से अपने फाइनेंशियल थ्योरीज पे, एसेट प्राइसेस पे जो अपनी थ्योरी थी वो दे रहे थे। लेकिन ये फेमस तभी हुए जब एक फाइनेंशियल क्राइसिस आया। इससे पहले हम जो है फाइनेंशियल, किसी भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे इतना ज़्यादा जोर नहीं दे रहे थे। ज़्यादा जोर था आपका पॉवर्टी एलिवेशन पे लगा लीजिए, या फिर ये लगा लीजिए कि गेम थ्योरी पे हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे। पिछले हमने अवार्ड्स भी हम देखते हुए आ रहे हैं कि वो किस तरीके से एक थोड़े मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की इतनी यहाँ पे बात नहीं हो रही थी। तो इन्होंने बात करी है अपने एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस की, और एसेट प्राइसेस पे इन्होंने काम किया। मतलब कि आपका जो मार्केट है उसके अंदर एफिशिएंसी रहे। हमने इनएफिशिएंसी बहुत बार देखी है, जैसे 2008 का जो फाइनेंशियल क्राइसिस था उसके बाद से हमने काफ़ी सारी इनएफिशिएंसीज देखी हैं अपनी मार्केट में। किस तरीके की मार्केट में? फाइनेंशियल मार्केट में। इनका काम इसी एसेट प्राइस मार्केट को या फाइनेंशियल मार्केट को इनएफिशिएंसी ना आए उसके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो इन्होंने ये कहा है कि अगर इंफॉर्मेशन जो है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन आपके मार्केट में रहती है तो किस तरीके से आप ये फाइनेंशियल जो क्राइसिस है इनको अवॉइड कर सकते हैं। और ये जो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन है ये रियल लाइफ में आपके प्राइजेस में भी रिफ्लेक्ट करने लगती है। मतलब कि अगर आपको इंफॉर्मेशन पता है, एग्जैक्टली पता है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ज़्यादा अच्छी गाड़ी के दाम ज़्यादा होंगे और कम अच्छी गाड़ी के दाम कम होंगे। तो इस तरीके से ये आपका एक हाइपोथेसिस इन्होंने दिया है जिसपे इनको तीनों को अवार्ड मिला। जब इनको तीनों को मिल रहा है तो जो अवार्ड है वो डिवाइड होगा 1/3 1/3 1/3 में। क्यों? क्योंकि अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है बट प्राइज मनी भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। 2014 में जॉन टेरोल को मिला अवार्ड। एक ही थे इकोनॉमिक्स में से, सिर्फ एक ही बंदे को मिला। अभी तक हम देख रहे हैं कि शेयर हो रहा है, ये इनको अकेले को दिया गया। फॉर हिज एनालिसिस ऑफ द मार्केट पावर एंड द रेगुलेशन। सो मार्केट में जो पावर होती है, हमने देखा है कि किस तरीके से मोनोपोली के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, जो परफेक्ट कंपटीशन है उसमें फर्म्स में डिवाइडेड होती है। तो इस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। इनका भी जो स्ट्रक्चर है वो ओलिगोपॉलिस्टिक स्ट्रक्चर है। देखिए रियल इकोनॉमी में, रियल लाइफ में ओलिगोपोली स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, ज़्यादा यूज में आ रहा होता है। तो इन्होंने किया है हाउ टू अंडरस्टैंड एंड रेगुलेट इंडस्ट्री विद फ्यू पावरफुल फर्म्स। मतलब कि बिल्कुल ही यहाँ पे एक ओलिगोपोलिस्टिक स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मतलब अंडरस्टैंड, पहले तो उनको अंडरस्टैंड किया जाए कि कैसे ये कुछ जो फर्म्स हैं और जो ऑल पावरफुल हैं उनका मैकेनिज्म समझा जाए और उन्हें रेगुलेट किया जाए। रेगुलेट क्यों कर रहे हैं? कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा प्राइजेस को भी चार्ज ना करने लग जाए। राइट? अगर आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं तो आप क्या करेंगे? जितना भी आप चाहते हैं प्राइस चार्ज करना, आप उतना ज़्यादा प्राइस जो है चार्ज कर लेंगे। तो उनसे बचाने के लिए इन्होंने अपनी थ्योरी दी है। ठीक है, मार्केट रेगुलेशंस क्या करती हैं? जैसे कि प्राइस कैप कैन हैव मोर हार्म देन गुड। तो इनके हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हैं कि कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ाने के लिए आप बस एक प्राइस कैप लगा दो जिसकी वजह से प्राइस उससे एक लिमिट से ज़्यादा वो चार्ज ही नहीं करेंगे, इनके हिसाब से उसके ज़्यादा नुकसान होंगे। आप मार्केट को बहुत ज़्यादा रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक ढंग से रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, और जो चीज़ें आपको करनी चाहिए थी कंज्यूमर वेलफेयर को बढ़ाने के लिए आप वो करने के बजाय एक डिस्क्रिशनरी पावर ले रहे हैं, एक डिस्क्रिशनरी पावर ले रहे हैं जो मार्केट को ज़्यादा खराब कर देगी। ओके, सो दिस वाज इन 2014। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2015 की ये है नोबेल लॉरेट अंगस डियटन, और इनको भी अकेले को प्राइज दिया गया फॉर हिज एनालिसिस ऑफ कंजम्पशन, पॉवर्टी एंड वेलफेयर। तो कंजम्पशन, पॉवर्टी और वेलफेयर पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने ये 3 क्वेश्चन पूछे थे। हाउ डू कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट देयर स्पेंडिंग्स अमंग द डिफरेंट गुड्स। तो मतलब कंजम्पशन कि किस तरीके से जो आप अपना कुछ भी कंजम्पशन के लिए उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मतलब आप कितने एप्पल खरीदते हैं,
कितने ऑरेंजेस खरीदते हैं, कितने फोन्स खरीदते हैं, या कितने ट्रक्स खरीदते हैं, या कितनी गाड़ी खरीदते हैं। तो इस हिसाब से आपने इसको डिवाइड किया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा, हाउ मच सोसाइटीज इनकम इज स्पेंट एंड हाउ मच इट इज सेव्ड, मतलब सेविंग्स पे बात करी इन्होंने। और थर्ड क्वेश्चन इन्होंने अपने हाइपोथेसिस में पूछा था, हाउ डू वी बेस्ट मेजर एंड एनालाइज वेलफेयर एंड पॉवर्टी। आप लोग जो हैं, आपने इतनी सारी स्कीम्स पढ़ी है अभी तक गवर्नमेंट की, तो उसमें गवर्नमेंट ने किस तरीके से, उन्होंने किस तरीके से अपनी वेलफेयर की एक्टिविटी ली, और वो जब वेलफेयर कुछ उन्होंने इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश की, तो उससे कैसे आपकी जो पॉवर्टी है वो एलिविएट हुई, निकल गई। तो इस पे इन्होंने अपनी वेलफेयर थ्योरी दी है। कंजम्पशन, आप जितना जितना जो भी कम करेंगे कंजम्पशन ऐसे नॉन ड्यूरेबल गुड्स पे, तो आपको ये फायदा होगा कि आप सेविंग ज्यादा कर सकते हैं। अगर आपने कोई चीज है वो बस प्योर कंजम्पशन की है, उसको सीधा कंज्यूम कर लिया, कुछ सेव नहीं कर पाए, तो आपकी जो पॉवर्टी एलिविएशन है उसमें प्रॉब्लम आएगी। आई होप दिस इज क्लियर। सो ये हमने ऐसे 5 साल के कर लिए हैं। अब नेक्स्ट में हम 5 साल के और करेंगे। मैं पार्ट करके इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको रिवीजन करने में इजी रहे। बहुत हैवी हो जाता है इतनी सारी चीज़ों को एक साथ याद करना, तो जल्दी जल्दी आपको रिवाइज हो जाए तो आप क्विकली विद इन नो टाइम इस वीडियो से इसको रिवाइज कर सकते हैं सारे 5 साल के। और इसमें आप बस टेबल बना लीजिए कि किस साल किसको और किस चीज़ के लिए अवार्ड मिला है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको समझाने के लिए, ताकि आपको याद रहे, कि ताकि आपको कंट्रीब्यूशन याद रहे। प्लस आप पीएचडी के लिए भी सोच रहे होंगे, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए भी सोच रहे होंगे, तो ये बहुत कॉमन नॉलेज की बात होनी चाहिए आप सभी के लिए कि आपको इकोनॉमिक्स में क्या रिसर्च हो रही है, प्लस किस तरह की रिसर्च को अवार्ड्स भी मिल रहे हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट गाइज, so finally thank you guys. If you have enjoyed this video, please hit the like button, share it with everyone, and do subscribe to our YouTube channel. All right, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं Saveri10 to avail to our plus and iconic subscription. Also guys, do not forget to download Unacademy app. You can use again my code Saveri10 to unlock. We have conducted numerous special classes there. Make sure कि आपने download कर लिया and make sure that you follow me there. You will find the links in the description box. Make sure that you have enrolled in our Telegram group. Telegram को group को ज़रूर जो है ज्वाइन कर लीजिए। इन सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको वहीं पे आएगी। चलिए गाइस, थैंक यू, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस। इफ यू हैव एनी डाउट आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।